हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द एमएससी पीआरएस में। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी मतलब यूपीटीईटी का 2017 सुपर पेपर 2 संस्कृत का, तो क्या है उसका जो वीडियो है डिस्टर्ब हो गया है बीच बीच में, इसलिए इसी वजह से मुझे दूसरा बनाना पड़ रहा है। उससे मैं हटा दूँगी, इसे आप देख सकते हैं। चलिए, क्योंकि वो पहले से स्टार्टिंग में डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेकिन बीच में डिस्टर्ब है, उसमें क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं दूसरा अच्छे से बनाऊँ। परेशान, हाँ चलिए देखते हैं। सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए। यूपीटीईटी 2017 पेपर सेकंड संस्कृत का पेपर है। जो अभ्यर्थी संस्कृत लेके अपना एग्ज़ाम देना चाहेंगे वो इस पेपर को देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। सत्पुरुषाणाम संपत्त्यः भवति में क्या है, ये इसमें इसी से ये गद्यांश से ही हमें इसमें क्वेश्चन छांटना है। इसे छांट सकते हैं हम। क्या है, सत्पुरुषाणाम संपत्त्यः भवति में भवन्ति। तो ये देखिए, परजीवेभ्यः एवं भवन्ति। तो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा विथ डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी दूंगी, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त भी हम जानकारी लेंगे। जैसे संधियां हैं, उपकरणमेव, उपकरणम धनमेव, एव उपकार करना ही, मानवाना में कहा, तो मानवानाम एकः, मानवों का एक। कठिन शब्द देखते हैं। परजीवेभ्यः में दूसरे जीवों से। स्वपुत्रेभ्यः क्या है, स्वपुत्रेभ्यः में आता है दूसरे पुत्रों से, है ना। स्वमित्रेभ्यः अपने मित्र से। स्वमित्रेभ्यः, स्व मीन्स सेल्फ, स्वयं है, तो स्वमित्रेभ्यः स्वयं से या अपने मित्रों से। स्ववंशीभ्यः अपने वंश से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो इसमें देखना, जल्दी से देख लेते हैं। सदियों पद में संधि है। सदियों पद में क्या है, वृद्धि संधि है। क्यों है वृद्धि संधि, इसका भी रीज़न होना चाहिए। तो वृद्धि संधि अक्सर देखते हैं, जो वृद्ध होते हैं तो उन्हें डंडा की डबल सहारा की ज़रूरत पड़ती है। उसमें दो माँ है ना, एक खुद हो गए, एक और दूसरे का भी सहारा ज़रूरत पड़ती है उन्हें। तो इसलिए वृद्धि संधि, वो वृद्ध बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, है ना। तो इस तरह से ऐसा सोच सकते हैं। इस टाइप से मैंने याद किया था, इसलिए आपको बता दिया है। वृद्धि संधि में सूत्र क्या है, वृद्धि रेछी। नियम क्या है, छोटा आ ऑब्लिक बड़ा प्लस ए ऑब्लिक ए आए, ए हो जाएगा। छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस आओ ओ और ऑब्लिक आओ में आओ हो जाएगा। यहाँ सदा धन एव सदैव वृद्धि रेचि। और इसे क्या कहते हैं, इसके सूत्र वगैरह जल्दी जल्दी देख लेते हैं बगैर टाइम भी, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कुछ देखेंगे हम। यण संधि क्या है, यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणची, इको यणची। वृद्धि संधि में देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ उदाहरण बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। 30 क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आते, मतलब एक तरह से सब टॉपिक वाइज में कर रही हूँ। अभी मैंने मैथ का बनाया नहीं, लेकिन मैं मैथ के भी क्वेश्चन डालने वाली हूँ। बस ये है कि मेरी मैथ थोड़ा मेरी कम वीक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ना डालूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। हो सकता है इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन पूरे क्वेश्चन जरूर दिखाऊँगी और पूरे सॉल्यूशन सहित से दिखाऊँगी। वृद्धि संधि, वृद्धि रेछी, मम धन एका ममेका। वृद्धि में देखिए, मैंने कहा था ना, जिसमें दो मात्राएं हों तो समझ जाइए कि वृद्धि है। और जैसे यण संधि है, नदी धन अत्र, यानी कि त्र का यूज रहेगा, बीच में कुछ आधा छा चा, मतलब कुछ भी बीच में रहेगा आधा, तो ये समझिए यण संधि है। इसे अपने माइंड में बैठा लीजिए, मतलब इससे संबंधित।
जो भी है गुण संधि है। उपधन इंद्र एक तरह से 3 अक्षरों का है ना, जैसे उपेंद्र जैसे है ना, हाँ ज़्यादातर मतलब देवर्षि है ना, कुछ ही मतलब अपवाद रहते हैं, जैसे ये यथा धन उच्चतम यथोचितम थोड़ा बड़ा हो गया है ना। तो इसमें भी ऐसा नहीं है, अगर हम इसे इसका सूत्र पढ़ लेते हैं, एक तरह से कहते हैं यदि हम नियम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा देर तक माइंड में ठहर पाएगा किस टाइप से बनाना है ना। तो जैसे छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी ए बन जाता है, छोटा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ और ओ बन जाता है, और छोटा बड़ा रा और रा से आर बन जाता है। देवर्षि देखिए पूरा देखें, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि मैंने पूरा बता ही दी। अयादि संधि देखेंगे, इसका गुण का क्या है, आद गुणा, आद गुणा है ना, और अयादि का है एचो, हाँ एचो वा या वह एचो। हाँ चलिए ठीक है, देख लेते हैं। मत धन इति मतियति, धेनु धन इति धेने विति, बंदे धन इति बंदा बंदा इति, बालो धन इति बालाविति। एक तरह से ए धन स्वर आए, ओ धन स्वर आओ, ए धन स्वर आए, ओ धन स्वर आओ है ना। तो ये शब्द है पूरा एडिशनल पूरा देखेंगे। 2 शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि क्या है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, महाधन ईसह महेशः। और व्यंजन संधि एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अहम धनकार अहंकार, उत्धनलास उत्धनलासः तो उल्लास। विसर्ग के साथ स्वर, हाँ विसर्ग देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। दुह धन आत्मा दुरात्मा, निह धन कपट निष्कपटः। देख लीजिएगा अच्छे से, मैं पूरा बताती जा रही हूँ, आप एक दो बार अपनी तरफ से भी पूरा कोशिश करिएगा। और जो भी थोड़ा बहुत अगर बोलने में त्रुटि हो जाए तो क्या है कि किसी किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हो सकता है मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब पलट जाए तो ना समझ में आए, फिर भी आप कोशिश करिएगा। तो वैसे समझा जाता है, अपने मन से भी थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाता है ना। छोटे बच्चे तो है नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। परोपकारस्य महत्वम विशदरूपेण वर्णितम। अब इसे देखेंगे, इसी से ही हमें क्वेश्चन एन देखना है ना। तो इसमें देखेंगे क्या है, परोपकार से महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। तो ये देखिए धर्मशास्त्रेषु परोपकार से महत्वम विशद रूपेण वर्णितम, तो ये है धर्मशास्त्रेषु। अब देखते हैं जल्दी अर्थ, किस परोपकार का महत्व विशद रूप में वर्णित है। और जैसे देखिए कठिन शब्द क्या है, भक्ति शास्त्रेषु भक्ति शास्त्रों में, न्याय शास्त्रेषु न्याय शास्त्रों में। जी पूरा देखिए, सांख्य दर्शनेषु सांख्य दर्शन शास्त्रों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, गर्मी तो लगती रहती है। अक्त प्रत्यय की संज्ञा है, कौन सी है इसमें, कौन सी है, निष्ठा। देखते हैं एक तरह से जैसे अक्त वक्त तख्त, ये आधा का के बीच में बीच है तख्त वतु निष्ठा। स्पष्ट है, इस सूत्र के अनुसार तख्त या तख्त वतु इन दो प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा होती है, प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा होती है। इसे अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए है ना। तो ऐसे याद हो जाना, तो बैठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा देखते जाइए अच्छे से। विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टी अंत्य आच की टी संज्ञा होती है। नदी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुट लकार का प्रयोग होता है, लुट लकार का किस में होते हैं, अनद्यतन भविष्यत में। लुट लकार का प्रयोग होता है अनद्यतन भविष्यत में। अब देखिए लट लकार का वर्तमान काल में, लिट लकार का अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में। इसे लिख लीजिएगा, याद नहीं होगा, ऐसे देखना पड़ेगा अच्छे से। लुट लकार का होता है अनद्यतन भविष्यत, लुट बोले तो अनद्यतन भविष्यत काल है ना। और देखिएगा, और ये है
हाँ, लट लकार का क्या है, सामान्य भविष्यत काल। लेट लकार का है, अकाल बाधित सिर्फ देवों के लिए। लोट लकार क्या है, अज्ञार्थी है। लिंग लकार क्या है, अनधतन भूतकाल। लिंग लकार क्या है, हाँ, विद्यार्थी। लुंग लकार क्या है, सामान्य भूतकाल। और ला लंग लकार है, हेतु हेतु मद भूतकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा सा गुद गया है, इसे भी हटा देती हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, इसे आप खुद देख सकते हैं कौन सा स्वर नहीं है। ये ला। स्वर कौन कौन से हैं, संस्कृत वर्णमाला में स्वर अच और व्यंजन हल इनसे बनी हैं। इनका उच्चारण के अनुसार वर्गीकरण किया है। हर्ष स्वर, तो ये देखिए पूरा ऐसे छोटा ई उ रा और रा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देख सकते हैं, छोटा बड़ा बड़ी ई उ रा ए आए ओ आओ। प्लस स्वर क्या हैं, जिन स्वरों के उच्चारण करने के लिए तीन मात्राओं तीन मात्राओं का अवसर लगता है, उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। इनके आगे तीन लगते हैं, ये अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा। वर्ण ला, यह स्वर ना हो के व्यंजन है, उचित। यह स्वर ना हो के क्या है, व्यंजन है। इसे देखिए पूरा कंठ का है, छोटा बड़ा, का खा गा घा या। हाँ, विसर्ग। तालु का क्या है, छोटी ई बड़ी, चा छा जा झा या सा। मूर्धा रा रा, टा ठा डा ढा अणा रा सा। दंत का ला, ता था दा धा ना ला सा। ओष्ठ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा। कंठ और तालु ए आए। कंठोष्ठ ओ आओ, है ना। दंतोष्ठ का है ओ। नासिका है अनुस्वार, स्वराश्रित है नासिका। अब देखते हैं चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। क्यों है बहुब्रीहि समास, इसका भी रीज़न है ना। तो बहुब्रीहि समास मतलब कहते चक्र है हाथ में जिसके, किसके, विष्णु भगवान के। और इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, ये सब है ना। तो ये आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा। दृश्यत, दृश धातु का कौन सा रूप है, दृश्यत। तो ये है क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन का। दृश्यतः, दृश्यतः दृश धातु का है। वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। दृश धातु का लट लकार है। प्रथम पुरुष क्या है, दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यन्ति। मध्यम पुरुष है दृश्यसि, दृश्यथा, दृश्यथ। उत्तम पुरुष है दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया होती है किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म मतलब इसमें क्वेश्चन से ही हमें स्पष्ट मालूम चल गया है ना, तो इससे तो हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब इसके कहते हैं, देखिए पूरा ऐसे क्या है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। कृतवाच्य में है साग्रहम गच्छति। हाँ, देखिए अच्छे से देख लीजिएगा। साग्रहम गच्छति, मयूरः नृत्यन्ति, वयं हसामः। अब वाच्य आते हैं कर्मवाच्य, तेन विद्यालय गम्यते। भाववाच्य में आता है मया हस्यते, मयूरे नृत्यते, अस्माभिः ही हस्यते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संधि है, सप्तचत्वारिंशत् में कौन सी संधि है, ये है सप्त, मतलब पहले से स्टार्ट हो गया, 7 से स्टार्ट होता है जी, है ना। तो देखिए हाँ, फिर 4 बाद में आएगा, ऐसा मतलब दिमाग में लगा दिया जाता है ना। तो सप्तचत्वारिंश में 47, वो थोड़ा सा और देख लेते हैं इससे, है ना। 74 को चतुः सप्ततिः। 47 को बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत्। 37 को बोलेंगे सप्तत्रिंशत्। 34 को बोलेंगे चतुस्त्रिंशत्, है ना। तो इसे चतुस्त्रिंशत् मतलब जो भी है, तो पीछे से शुरू होगा, इससे अच्छे से माइंड में संस्कृत में बैठा लीजिएगा कि किस तरह से गिनती में या कह सकते अंकों को लिखते हैं। संगात संजायते कामः में सूत्र प्रवृत्त होता है।
कौन सा होता है? ये होता है जनुकर्तु। संज्ञायते, जनुकर्तु प्रवृत्ति क्या है? संगात। संज्ञायते कामः का अर्थ आसक्ति से इच्छा की उत्पत्ति होती है। ऐसा है कि संज्ञायते में धातु है जन, जिसका अर्थ है जन्म लेना, उत्पन्न होना। जिससे उत्पन्न होता है उसमें अपादान की उपेक्षा होती है, इसलिए यहाँ संगात अपादान योजित है। चलिए देखते हैं सूत्रों का स्पष्टीकरण। वह प्रश्न प्रभवाच्य। इस सूत्र के अनुसार भू होना इस धातु को उसके क्या है, कर्ता के उद्गम स्थान के अपादान की अपेक्षा होती है। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, जनी कर्तु प्रवृत्ति ही में क्या होता है? इस सूत्र के अनुसार जन उत्पन्न होना इस धातु को उसके कर्ता के कारण के अपादान की अपेक्षा होती है। कामात् क्रोधः जायते, आख्यातोपायोगे। इस सूत्र के अनुसार नियम पूर्वक जिससे अध्ययन होता है उसकी अपादान की अपेक्षा होती है। छात्र शिक्षिकात पठती, पराजेर सोढ़ा ढारकन का है ना। तो इस सूत्र के अनुसार जिससे हारते हैं उसके अपादान की अपेक्षा होती है। अध्ययनात् पराजयते, जिससे हारते हैं। चलिए इससे हमें स्पष्ट हो गया कि ये बहुत गर्मी है। चलिए परे अध्ययन उदाहरण है। परे अध्ययन किसके उदाहरण है? देखते हैं। परे अध्ययन प्रादि तत्पुरुष समास का क्या है? परे अध्ययन प्रादि तत्पुरुष समास का कैसे पढ़ेंगे? परे अध्ययन क्या है? परिग्लानो अध्ययनाय। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है क्या होता है? उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में भी उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यह उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। इसमें पूर्व पद परि यह उपसर्ग है। जब समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उपसर्ग हो वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ना विकल्पों का। द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, कर्मधारय, प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष क्या है? जब समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उपसर्ग हो वहाँ बहुत अधिक पसीना आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए इतना करना तो बनता ही है ना। और आप लोगों का भी फ़र्ज़ है एक तरह से, एक तरह से आप लोगों का भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा एक तरह से मेरा वीडियो मैं धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि अब मेरा शुरुआत का, यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं छोड़ना पड़ेगा मुझे। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। किससे है? यज्ञ है ना। तो देखते हैं प्रथम पुरुष यज्ञ, जाग्याते, यज्ञेरे। एक वचन देखना, ये पूरा है। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना होता है। ज्ञा धातु का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। यज्ञ धातु रूप, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन का है। किसका है? प्रथम पुरुष क्या है? ये उत्तम पुरुष और एक वचन का है। एक वचन के यज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। प्रथम पुरुष यज्ञ, यज्ञात, यज्ञेरे। मध्यम में आता है यज्ञ से, यज्ञाथे, यज्ञ धवे, यज्ञ, यज्ञवहे, यज्ञ महे। वैसे अच्छे से समझ जाइएगा, अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यज्ञ, यज्ञ से, यज्ञ, यज्ञाते, यज्ञाथे, यज्ञवहे, यज्ञेरे, यज्ञ धवे, यज्ञ महे। मतलब एक वचन और द्विवचन एक जैसे हैं, है ना। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन का एक जैसा है। इसमें कौन सा है एक जैसा? जगी वहे और यहाँ जगी महे। बहुवचन में माँ आ जाएगा और द्विवचन में क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो। धूता पात्र है। धूता पात्र का क्या है? मृच्छकटिकम। धूता यह पात्र शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक में है। प्रमुख पात्र गरीब चारु दत्त की यह गरीब पत्नी है। बसंत सेना, सकार, मदनिका, सवरलेख, विदूषक यह कुछ अन्य प्रमुख पात्र इस नाटक में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त है ना। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त है कादम्बरी में। किस में प्राप्त है?
रघुवंशम में गलती हो गया है ना। तो रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का अप्रीतम वर्णन प्राप्त है। रघुवंशम यह महाकवि कालिदास के है 19 सर्गों में रचा गया। इसमें 13वीं सर्ग में गंगा यमुना के संगम का वर्णन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भवाछे 10 त्र्यंबक पादवाम सबह में भवा छेद किसका विशेषण है? तो ये किसका विशेषण है? ये है पांचवा का है। तो इसका पूरा देखते हैं। भवान छेद त्र्यंबकम पादमाम सब। यह श्लोक वाणभट्ट की रचना कादम्बरी से है। कादम्बरी से इसका अर्थ है भगवान विष्णु के चरणों की धूल हमें मुक्ति देती है। किसे देती? हमें मुक्ति देती है। भगवान विष्णु के चरणों की धूल, भगवान शिव के चरणों की धूल हमें मुक्ति देती है। सॉरी भगवान शिव के चरणों की धूल हमें मुक्ति देती है। भवाच्छेद का अर्थ है मुक्ति देना, इसलिए धूल मतलब 500 इसका यह विशेषण होता है, इसलिए 500 का यह विकल्प उचित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? उपरोक्त सभी प्रकार के वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति। क्या है यमक अलंकार? जब कोई वर्ण समूह दो या अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ से आए तब यमक अलंकार होता है। कभी शब्द के अंश की भी पुनरावृत्ति होती है जिसका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता, वहाँ भी यमक अलंकार होता है। चलिए देखते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार के वर्ण समूह की पुनरावृत्ति उचित पर्याय है। ईसत् स्पष्ट प्रतिनिधित्व किसका है? अंतस्थ व्यंजनों का। चलिए देख लेते हैं। देखो कंठ से का, खा, गा, घा, या, हा ऊष्म व्यंजन आता है। ईस अंतस्थ को बोलते हैं ईतस्थ स्पष्ट। तो क्या है? या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं। ऊष्म को बोलते हैं ईस द्विव्रत। इसे अच्छे से याद करना पड़ेगा, अच्छे से देख लीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वाला गया है थोड़ा सा। तालु का क्या है? तालु से कौन से शब्द बोले जाते हैं? मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? दंत से कौन से बोले जाते हैं? ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? दंतोष्ठ से वाह, और ये अंतस्थ है। चलिए ठीक है, इसे पूरा अच्छे से देखिएगा, मैंने बता दिया है। ओष्ठ पा फा बा, दा से ता था दा धा ना, मतलब मुँह से बोल के देख लीजिए, जैसे बोलेंगे वैसे हमें मालूम चल जाएगा किससे क्या बोले। मूर्धा से एकदम ठाड़ा, जितनी भी एकदम ठड़ी मतलब बोलते हैं खड़े शब्द हैं उसे, है ना। राजा विप्राय गाम ददाती का वाच्य परिवर्तन है। क्या है? राज्ञा विप्राय गौ दिएते। हाँ चलिए देखते हैं। किसी वाक्य के वाच्य से ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव प्रधान है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है? प्रधान कर्ता, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में, क्रियापद कर्तानुसार। कृत में आता अहम विद्यालयम गच्छामि। कर्मवाच्य में आता है तेन ग्रंथा पठ्यते। भाववाच्य में है बालकेन क्रीडते। ये उदाहरण बता रही हूँ, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अधिक टाइम लग जाएगा यदि मैं एक एक बताने लग जाऊँगी। जैसे करता है राजा प्रथमा का, राज्ञा है तृतीया में आता है, कर्म में आता है, और कर्म है गाम, द्वितीया गौ, प्रथमा गौ, क्रिया का ददाती दिएते। चलिए आप देख लीजिए। गुरुः शिष्यं पाठयति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। क्या है? गुरुणा शिष्यः पाठयते। देख लीजिएगा आप अच्छे से। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ये पूरा करता है गुरु, गुरुणा। तृतीया कर्म में आता है ना। गुरुः प्रथम में आता है, शिष्यम द्वितीय, शिष्यः प्रथमा, पाठयति है ना। कृतवाच्य में आता है पाठयते, कर्मवाच्य में आता है। ये पूरा अच्छे से देख सकते हैं। क्या है? गुरुणा शिष्यः पाठयते, गुरुणे। हाँ तो क्या है? वाक्य का वाच्य परिवर्तन। चलिए न देखते हैं। वागर्थ विभेह संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा। क्यों, कैसे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना।
प्रस्तुत श्लोकांश महाकवि कालिदास से विरचित रघुवंशम के मंगलाचरण से है, जिसमें जगत के माता पिता रूप में शिव और पार्वती की वंदना की गई। वागर्था विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है? उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में शिव की तुलना वागर्थ या अर्थात वाणी और अर्थ से की गई है। वागर्थ मतलब वाणी और से। प्रस्फुटं सुंदरम साम्योपमेक्तिभिधीयते साम्यकं वाच्यं वैधर्म्यं वाक्यैक उपमा देयोः। अर्थात जहाँ स्पष्ट रूप से सुंदर दो वस्तुओं के साम्य की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग बताए गए हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही। उपमान, जिसके साथ तुलना की जाती है। साधारण का उपमान, हाँ, उपमेय और उपमान दोनों के समान गुण हैं। उपमान वाचक शब्द है, सादृश्य को बताने वाले शब्द, जैसे एव, यथा, सम इत्यादि। चलिए देखते हैं उपमेय क्या है। पार्वती परमेश्वरो। उपमान वागर्थ वाणी और अर्थ साधारण धर्म संप्रक्तो जुड़े हुए। उपमान वाचक एव। बाल को लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य में संस्कृत का अनुवाद होगा बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय बालक को, है ना। तो ये देखो, हाँ, चलिए इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र के रुच और रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाले संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदाने चतुर्थी में, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। शिव सवे कृण्डनकं रोचते। महं संस्कृतं रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, मतलब प्रसन्न होने वाली चीज़ में। इसमें संप्रदानी चतुर्थी होती है। अच्छे से लिख लीजिए। कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो ये क्या है? स्वपन्न वासुदत्तम महाभारत पर आश्रित नहीं है। आश्रित कौन कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। वेणु संहारम, द्रौपदी के वेणी संहार से संबंधित कथानक का वर्णन है। वेणी संहारम, द्रौपदी के वेणी संहार से संबंधित कथानक का वर्णन है। नैषधीय चरितम, वन पर्व में वर्णित नल दमयंती की कथानक का वर्णन है। स्वपन्ना वासदत्तम, उदयन और वासदत्ता की प्रणय कथा का है। शिशुपाल वधम, इंद्रप्रस्थ में वर्णित शिशुपाल के वध का कथानक वर्णन है। अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित पद में कौन सा प्राग्रह संज्ञक है? कौन सा है? अपृक्त सभी, हरि विष्णु गंगे। चलिए अब देख लेते हैं। ऐसे अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है, मैं इसे पढ़ के नहीं, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। समस्त पद रूपवर्धाया का विसर्ग होगा। किसका होगा? रूपवती भार्य यस्य सा। अब चलिए समस्त पद स्त्रियाँ पुबंधाश्रित पुंस्कार, ये अच्छे से, ये हाँ, समानाधिकरणीय स्त्रियाँ पूर्णी प्रियादिषु सूत्र से भार्या शब्द के परे रहते हैं। स्त्रीलिंग रूपवती को पुल्लिंग की तरह समास करते समय रूपवद हो जाता है, अतः इसका समास विग्रह होगा। रूपवती भार्या यस्य सा, यस्य यह सा। यहाँ अनेक मान्य पदार्थ, ये सूत्र में बहुब्री समास होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा विथ डिटेल से है। व्याधिकरण है, तत्पुरुष है, द्वितीय तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तो नज्म में कन्या ज्ञानम ये है। सप्तमी में क्या है? सभा पंडित, है ना। और ये षष्ठी में क्या है? राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। और आता है पंचमी में भय से मुक्त होता है। पंचमी चोराद भयम, चोर रोगात मुक्त, मतलब एक भय से। चतुर्थी में आते भूत बलि स्नायदम। और तृतीया में आते सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः, शरेण विष्टः, सर्वविष्टः, मतलब हानिविद। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
हाँ, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कौन सा है बहुवचन का रूप? हन घ्नन्ति। देखो, घन हन धातु लट लकार का है। हन हन धातु लट लकार, हन्ति हतः, हन्ति हतः, घ्नन्ति, है ना। तो क्या होते हैं? हंसी हथ हथ, हन्मी हन्वः हन्मः, है ना। तो ये अच्छे से आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, समझ आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है कि संस्कृत है, मुझे संस्कृत ज़्यादा आती नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ कि दिखाती हूँ, खुद भी सीख जाऊँ और सिखा भी दूँ, है ना। तो प्रथम पुरुष हन्ति हतः घ्नन्ति, मध्यम पुरुष में हंसी हथ हथ, हन्मी हन्वः हन्मः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, धन ऊहनी में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अच्छो ऊहनी, है ना। तो अच्छे अच्छे के आ से परे ऊ होने से यहाँ अदिंग गुणा से गुण प्राप्त था, परंतु अच्छाएँ ध्वन्यान मुप संख्यानम वार्तिक से अच्छे से परे ऊहनी के सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया।